दोस्तों सुनिए, एक नई कहानी आपको सुनाता हूँ। अच्छी है, शायद आपको पसंद आ जाए। विशाल देश के राजा महादत्त की इकलौती संतान थी वैशाली। उसने उसे समस्त विद्याएं सिखाई। यौन में पदार्पण करते करते उसकी सुंदरता तथा उसकी तीक्ष्ण बुद्धि की हर जगह प्रशंसा होने लगी। उससे विवाह करने के लिए कितने ही राजकुमार ललायित थे। उसे पत्नी के रूप में पाना वे अपना आहो भाग्य से मानने लगे। महादत्त भी योग्य वर की तलाश में था। एक बार उसने 4 राजकुमारों के चित्र अपनी पुत्री वैशाली के पास भेजे। उसकी इच्छा थी कि राजकुमारी उनमें से किसी एक को पति के रूप में चुने। वैशाली को उनमें से कोई भी योग्य नहीं लगा। उसने कहा, पिताश्री, मैं तो चाहती हूँ कि विशाल देश के होने वाले राजा को तो सहज ही गुणवान, सुंदर, योग्य और धीर होना आवश्यक है। इन चित्रों में चित्रित राजकुमारों में तो इनका अभाव दिखता है। इनमें कृत्रिमता अधिक और स्वाभाविकता कम दिखाई दे रही है। महाराज को अपनी पुत्री की टीका टिप्पणियों पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह जानता था कि ये राजकुमार सहज रूप से गुणवान हैं। क्योंकि वह जानता था कि ये राजकुमार सहज रूप से गुणवान है, वीर हैं और इनकी पर्याप्त ख्याति है। विशाल देश के उत्तरी भाग के केसर पर्वत में एक राक्षसी थी जो वहां के गिरिजनों को मारती थी और खाती थी। लोगों में हाहाकार मचा हुआ था, लोग भयभीत थे। गिरिजनों का मुखिया राजा के पास आया और कहा, महाराज, अपने कष्टों के बारे में मैं कितना भी बताऊं कम है। मालूम नहीं कि इस समय राक्षसी आ धमकेगी और हम में से किसी को उठाकर खा जाएगी। खाने के पहले 2 सवाल करती है और हमारे आदमी को खा जाती है। तुम्हें क्या मालूम कि उस राक्षसी के वे 2 सवाल क्या है? महादत्त ने पूछा। उस राक्षसी के सवाल हमारे आदमियों के समझ में नहीं आए, पर वह तो स्पष्ट कहती रहती है कि जो मेरे दोनों सवालों का सही जवाब देगा उसे छोड़ दूंगी, मुखिया ने कहा। महाराज ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि तुम चिंता ना हो, उस राक्षसी को मारने का प्रबंध मैं करूंगा, तुम लोग सावधान रहो। यूं कहकर उसने मुखिया को भेज दिया। महाराज ने मंत्री से परामर्श किया। योजना के अनुसार घोषणा की गई कि जो राक्षसी के प्रश्नों का सही उत्तर देगा और उसे खत्म करेगा, उसे राज्य का 1 भाग पुरस्कार में दिया जाएगा। रोज गुजरते गए, किंतु कोई भी इस जोखिम को उठाने के लिए आगे नहीं आया। राजा परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि इस विपत्ति से गिरिजनों को कैसे बचाऊं। तब शिवचंद्र नामक एक राजा की अनुमति पाने के उसके पास आया। उसका दावा था कि मैं ये गुरुतर कार्य करने में क्षमता रखता हूं। हमें मालूम नहीं कि राक्षसी किस प्रकार के सवाल पूछेगी। हम तो जानते हैं कि वह कितनी क्रूर और बलशाली है। बताओ कि किस विद्या में तुम निपुण हो? राजा ने शिवचंद्र से पूछा। शिवचंद्र ने कहा, महाराज, मैं कोई विद्या नहीं जानता। खेतों में काम करने वाला, अपनी मेहनत पर विश्वास रखने वाला साधारण सा नागरिक हूं। राजा उसकी बात सुनकर झुंझला पड़ा और बोला, विद्याओं से अनभिज्ञ हो, वीर भी नहीं हो, फिर भी राक्षसी के अंत करने का दम भरते हो। शायद राज्य पाने के लालच में आए हो। मेरी बात सुनो, चुपचाप लड़ जाओ, अपनी जान क्यों बेकार में खोते हो? शिवचंद्र ने विनयपूर्वक कहा, अगर मैं जीत भी जाऊं तब भी राज्य पालन मेरे बस की बात नहीं है। मैं इतना अक्लमंद तो हूं नहीं। राजन, किसी लालच में पड़कर मैं यहां नहीं आया हूं। मेरा लक्ष्य तो गिरिजनों की रक्षा है। मेरे ही गांव के प्रकार पंडित चंद्र स्वामी भी मेरे साथ आ रहे हैं। मेरा विश्वास कीजिए और मुझे राक्षस ने पिटने की अनुमति दीजिए। मेरा तो यह भी अभिप्राय है कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्या और वीरता की आवश्यकता कम है। आवश्यकता की धुन की आवश्यकता है, कार्य सिद्धि का एकमात्र लक्ष्य है। महादत्त ने देखा कि शिवचंद्र ईमानदार है, नीतिवान है और उसमें लक्ष्य की प्राप्ति की धुन है। उसने उसे अनुमति दी। शिवचंद्र सभा भवन से बाहर आया और पंडित चंद्र स्वामी से मिला। उसने राज्य सभा की सारी बातें बताई। राजा की अनुमति की बात सुनते ही चंद्रा स्वामी का चेहरा फीका पड़ गया। उसने शिवचंद्र से कहा, सुनो, मैं जंगल के सरहदों पार बैठूंगा। मेरे अंदर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, चलो चलते हैं, शिवचंद्र ने कहा। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। दोपहर होते होते वे केसर नारायण पर के
पास पहुंचे। सुंदर स्वामी आकाश को छूते हुए उन लंबे लंबे जंगली वृक्षों को देखकर बोला, शिवचंद्र अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा, यही अरण्य के इसी किनारे पर बैठा रहूंगा। कहते हुए जमीन पर बैठ गया। इतने में एक युवक वहां आया और उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम विशाल दत्त है, मैं ये देखने आया हूं कि तुम राक्षस का अंत कैसे करोगे, तुम्हारे दोस्त के साथ मैं भी यहीं बैठूंगा। शिवचंद्र खुश होते हुए बोला, मेरे मित्र का रामचंद्र स्वामी है, प्रकाश पंडित है, राक्षस से किए जाने वाले प्रश्नों का समाधान देने से मैं मेरी सहायता करने में मेरे साथ आया हुआ। अच्छा, अब मैं जंगल में प्रवेश करूंगा। शिवचंद्र ने जंगल में प्रवेश किया और बहुत दूर जाता रहा। तब पेड़ के पीछे से एक विकट अट्टहास सुनाई पड़ा। वह चौंक पड़ा, सिर घुमाकर देखा तो पर उसके पास इतनी भी अवधि नहीं थी कि इतने में काली कलोटी उस राक्षस ने उसे अपनी हथेली में ले लिया। शिवचंद्र संभल गया, सांस बटोरा और उस राक्षसी को बखूबी देखा। राक्षसी समझी थी कि वह देवता ही राक्षसी समझती थी कि उसे देखते ही इंसान डर जाएगा, चिल्लाएगा और प्राण की भिक्षा मांगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। निर्भीक शिवचंद्र को वह आश्चर्य से देखती रही। एक क्षण रुककर उस राक्षस ने कहा, भयंकर मेरे आकार को देखकर तुम भयभीत नहीं हो? कहीं तुम मूर्ख तो नहीं हो? कहीं अपनी असहायता पर चुप्पी सिरसाते बैठे तो नहीं हो? तुम्हारी बुद्धि कौशल और वीरता पर मुझे संदेह हो रहा है। खैर तुम जो भी हो, तुम्हें से मुझे क्या लेना देना, मेरे सवालों का जवाब दो। शिवचंद्र ने बिना किसी झिझक के कहा, बोलो क्या सवाल है? भूमि पर दिखने वाला प्रत्यक्ष देव कौन है? राक्षसी ने पूछा। बस यही एक सवाल है या? बस यही एक सवाल है या और कोई सवाल है? शिवचंद्र ने पूछा। एक और सवाल है, अपराधी को दंड देने वाला अपनी लाचारी पर पछता रहा है, दुखी हो रहा है, बोलो वह कौन है? राक्षसी का ये दूसरा सवाल था। जवाब देने के पहले मेरी एक इच्छा है, शिवचंद्र ने कहा। राक्षसी चिकित होती बोली, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरे दोनों जिगरी दोस्त जंगल के बाहर बैठे हुए हैं, एक बार उन्हें देख आऊंगा और उनसे विदा लेकर फिर तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। अगर मेरे जवाब तुम्हें सही लगे तभी तो मैं उनको फिर से देख पाऊंगा, शिवचंद्र ने कहा। शिवचंद्र की निर्भीकता को देखकर राक्षसी को लगा उसकी बात मान ली जाए। उसे लगा कि अपने प्राण बचाने के लिए कोई बहाना बना नहीं रहा है। उसने कहा, ईमानदार आदमी में हिम्मत होती है, धोखेबाज हमेशा कायर होते हैं। मैं तेरा विश्वास करती हूँ, तुम्हें जाने की अनुमति दे रही हूँ, राक्षसी ने दया दिखाते हुए कहा। शिवचंद्र दौड़ा दौड़ा गया और चंद्र स्वामी वह विशाल दत्त से मिला। उनने राक्षस के सवाल बताए। चंद्र स्वामी ने कहा, तुम बताओ इनके जवाब क्या है? भूमि पर दिखने वाला प्रत्यक्ष देव जन्म देने वाली मां है, चंद्र स्वामी ने कहा। अच्छा, तो दूसरा जवाब क्या है? शिवचंद्र ने आतुरता से पूछा। दूसरा, चंद्र स्वामी देर तक सोच रहा, फिर बोला, अपराधी को दंड देते हुए अपनी लाचारी पर पछताने वाला राजा होता है। चंद्र स्वामी के उत्तर में अस्पष्टता थी, संदेह था, ये सही नहीं। विशाल दत्त ने दखल देते हुए कहा, वह भी जन्म देने वाली मां है, अपने बच्चे की भलाई के लिए वह दंड देती है। उसे इस बात का भी दुख भी है कि बेटा अपराधी है और अपने ही बेटे को उस अपराध के लिए दंड देना पड़ रहा है। उसे इस लाचारी पर अत्यंत दुख होता है। शिवचंद्र तत्क्षण ही वहां से लौट आया, राक्षसी के सामने खड़ा हो गया। राक्षसी ने प्रशंसा भरी दृष्टि से और देखा, तुम आ गए हो, मैं जानती थी तुम अवश्य आओगे। शिवचंद्र ने राक्षसी के प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्हें सुनते हुए राक्षसी की मुखड़े पर असीम आनंद फैल गया। जैसे ही उसका कहना समाप्त हुआ, राक्षसी गायब हो गई और उसी की जगह पर एक देवता स्त्री पैदा हुई और प्रत्यक्ष हुई। आनंद और भी आश्चर्य से देखते हुए शिवचंद्र को देखकर मुस्कुराती हुई उसने कहा, शिवचंद्र, मैं विद्युत प्रभा नामक यश की यक्षिणी हूँ, शापग्रस्त होकर राक्षसी बनी हूँ। ठीक 100 साल पहले पुंडरीक नाम के एक महर्षि रहा करते थे।
पत्नी के मरने के बाद 3 साल की अपनी पुत्री की देखभाल बड़े प्यार से करने लगे। जब एक बार भूमि पर आई तब उनकी सुंदरता पर मैं मुग्ध हो गई थी और मैंने उनसे विनती की कि मुझसे शादी कीजिए। उन्होंने मेरी विनती अस्वीकार कर दी। उनकी बेटी को डरा धमकाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मैं काली कलोटी रंग वाली राक्षसी बनी। पौधों के बीच में क्रीड़ाएं करती हुई अपनी उनकी बच्ची को मैंने उठाया। मुझे देखते हुए बच्ची कंपित हो गई और एकदम चिल्लाकर मेरे हाथों से जमीन पर फिसल गई। पुत्री का चित्कार सुनकर पुंडरीक दौड़े दौड़े आए। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझ पर मुझे शाप दिया कि मैं जिस आकार में तुमने मेरी पुत्री को डराया है, यह आकार तुम्हारा शाश्वत होकर होगा। मैं उस महर्षि के पैरों पर गिर गई और अपने शाप विमोचन की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना से महर्षि का हृदय पिघला। उन्होंने कहा, विद्युत प्रभा, स्त्री का सहज ललाई तुमने तो खो डाला। अब संतान प्राप्त करती हो तो मां का हृदय विलाप करता है। वह अपने आप तीव्र रूप से दुखी होता है। हृदय निर्मल, स्निग्ध तथा सुकोमल होता है। मां ईश्वर सृष्टि में दिखाई देने वाली प्रत्यक्ष परमेश्वरी है। हाँ, तुम्हारे शाप विमोचन का एक यही मार्ग है। सुनो, 100 साल तक तुम इसी रूप में अपना जीवन गुजारोगी। उसके बाद मैंने तुमसे जो कहा है उसे 2 प्रश्नों के रूप में जब किसी से पूछोगी और उसका सही उत्तर जो दे पाएगा उसके दर्शन से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। तुम उस पाप से मुक्त हो जाओगी। कहते हुए दोनों प्रश्न तथा उनके उत्तर भी उन्होंने मुझे बताए। चकित हो सुनते हुए शिवचंद्र ने उसे प्रणाम किया और कहा, पर माथे, मेरे उत्तर मेरे अपने नहीं है, मैं बिल्कुल ही अनपढ़ हूं। उसकी बात पर विद्युत प्रभा हंसी और बोली, यक्षिणी हूं मैं, क्या मैं इतना भी नहीं जानती। उसने अपना दायां हाथ शिवचंद्र के सिर पर रखा और कहा, पुत्र शिवचंद्र, समस्त शाखों में तुम प्रागत हो जाओगे। तुमसे टक्कर लेने वाला कोई ना होगा। अनिया, महिमा आदि यज्ञों की विद्याएं है, ये विद्या भी तुम्हें सुलभ होंगी। उसे यो आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। आनंद में डूबता हुआ शिवचंद्र लौटा और उसने सारा वृत्तांत चंद्र स्वामी और विशाल को सुनाया। चंद्र स्वामी ने कहा, यक्षिणी से वरदान प्राप्त वीर हो तुम। अच्छा, मैं चलता हूं, कहता हुआ नाराजगी से वहां चला गया। शिवचंद्र हतप्रभ होकर खड़ा रह गया। तब विशालदत्त ने उससे कहा, वह स्वार्थी है, ईर्ष्यालु है, दुखी ना होना। कहते हुए उसने अपने रत्नों में से एक हार निकाला और उसके गले में पहनाया। कहा, यह चंदन का हार है, साधारण सा लगता है किंतु अपनी सुगंधी से दिशाओं को सुगंधित कर देता है। तुमने और इस हार में समाता है, दोनों में एक ही गुण है। शिवचंद्र एक क्षण के मौन रहा गया, फिर बोला, चंद्र स्वामी की ईर्ष्या के कारण मैं जानता हूं, किंतु तुम्हारे आदर का अर्थ समझने में अशक्त हूं। राजकुमारी विशालदेव के वेश में आई हुई विशाली लज्जित हुई और उसने शिवचंद्र से विदा लेकर वहां से चल पड़ी। शिवचंद्र राजधानी में पहुंचा, वहां से मिला, सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज ने उसका सम्मान किया और विशाल के साथ उसका व्यवहार कराया। वेताल ने कहानी सुनाने के बाद विक्रमार्क से पूछा, राजन, विशाली ने विख्यात राजकुमारों का तिरस्कार किया। जैसे ही शिवचंद्र को यक्षिणी के वर प्राप्त हुए, उसने उससे विवाह कर लिया। यह उसका स्वार्थ नहीं तो क्या है। अपनी त्रुटि छुपाने के लिए उसने चंद्र स्वामी पर स्वार्थी वैशालु का आरोप लगाया। शिवचंद्र वैशाली के स्वार्थ को भी अपने वरों की वजह से जान चुका था, फिर भी उसने उससे विवाह किया, क्योंकि उससे विवाह करने से वह राजा बन सकता था। यह भी तो केवल स्वार्थी तो होता है। मेरी संदेहों का निवारण जानकर भी नहीं करोगे तो तुम्हारा सिर पड़ जाएगा। विक्रमार्क ने उत्तर दिया, वैशाली की बातों से पता लगता है कि वह व्यक्ति का ब्रह्म बाह्य सौंदर्य नहीं, आंतरिक सौंदर्य को महत्व देती थी। शिवचंद्र ने असाधारण मानवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की। वह सिंहों को शिक्षा के आशीर्वाद से वरों का पात्र पड़ा। ऐसे व्यक्ति
का कोई भी नारी चाहेगी शिवचंद्र ने वैशाली के शुद्ध गुणों को जाना और उससे विवाह किया। अंत उन्हें स्वार्थी कहना तुम्हारे अज्ञान का सूचक है। राजा का इस प्रकार मौन भंग होते ही बेताल शव के साथ अदृश्य हो गया और पेड़ पर जा बैठा। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी सोचिएगा इसके बारे में। अच्छी थी मेरे हिसाब से, तो आपको कैसी लगती है तो आप ही जाने। चलो फिर मिलूंगा मैं आपसे एक और कहानी के साथ बहुत जल्द ही।